बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कनाडा करियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे और समझेंगे आइल्स यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम एग्ज़ाम के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं ब्रिटिश काउंसिल में और AEO यानी ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि हमें मोस्टली ब्रिटिश कंट्रीज़ में जाने के लिए, चाहे हम लोग हायर स्टडीज़ के लिए जाएं या हम लोग वर्क परमिट के लिए जाएं या हम लोग स्पाउसल वीज़े पे जाएं, तो हमें आइल्स एग्ज़ाम की ज़रूरत रहती है। मैं अपने तमाम देखने वालों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम लोग अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और सीखेंगे कि हम लोग आइल्स एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम ब्रिटिश काउंसिल में कैसे अपना ऑनलाइन टेस्ट बुक कर सकते हैं आइल्स का। इसके लिए हम अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करें और हम सर्च बार में टाइप करेंगे ब्रिटिश काउंसिल। ब्रिटिश काउंसिल सर्च करने के बाद जो हमारे सामने सर्च रिज़ल्ट आएगा, इसमें जहां पर BritishCouncil.pk लिखा आ रहा होगा, रजिस्टर फॉर आइल्स विद द ब्रिटिश काउंसिल, हम इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट हमारे सामने ऐसे ओपन हो जाएगी, जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। आप ऐसे ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट जो है वो गूगल पे भी सर्च करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैं ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपकी सहूलत के लिए। अब हम टेस्ट बुक करते हैं। टेस्ट बुक करने के लिए जहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर मेन्यू लिखा आ रहा है, इसके बिल्कुल सामने 3 लाइन्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे भी आपको शो हो रही होंगी। हम इन 3 लाइन्स पर जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थर्ड पे हमारे सामने जो ऑप्शन आ रही है टेक एन एग्ज़ाम की, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टेक एन एग्ज़ाम वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने आएगा, इसको हम जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जहाँ पर टेक आइल्स विद द ब्रिटिश काउंसिल लिखा आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने आएगा, इसको भी जस्ट हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जहाँ पर बुक योर टेस्ट एंड ऑफिशियल आइल्स टेस्ट सेंटर लिखा आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने आएगा, इसको भी हम जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमारे सामने ये लिखा आ रहा है लास्ट चांस नाउ, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन होगा, इसमें हमें ये गाइड किया जा रहा है चूज़ योर आइल्स टेस्ट, यानी आप कौन सा आइल्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसमें से हम अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे, जिस कैटेगरी में हम अपना टेस्ट देना चाहते हैं आइल्स का। जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं वो लोग आइल्स एकेडमिक चूज़ करते हैं, या जो लोग वर्क पर्पस के लिए किसी भी ब्रिटिश कंट्री में जाना चाहते हैं और उस कंट्री की रिक्वायरमेंट अगर आइल्स की है तो वो लोग आइल्स जनरल ट्रेनिंग चूज़ करते हैं। तो हम यहाँ से आइल्स जनरल ट्रेनिंग चूज़ कर लेते हैं। आइल्स जनरल ट्रेनिंग चूज़ करने के बाद जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने आएगा, इसकी पहली ऑप्शन में लिखा आ रहा है आई हैव एसेसिबिलिटी नीड्स फॉर द टेस्ट डेट। बेसिकली इस ऑप्शन का मतलब है कि ब्रिटिश काउंसिल वाले जो हैं वो आपको ये भी सहूलत प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपकी आईसाइट ज़्यादा वीक है या आपको कोई स्पेशल नीड है तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो गई हैं। इसमें से अगर आपको कोई स्पेशल नीड है तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अपने केस के अकॉर्डिंग। अगर आपके केस में आपको कोई स्पेशल नीड नहीं होगी तो आप इस ऑप्शन को अनचेक रखेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमें ये बताया जा रहा है कि विच फॉर्मेट आइल्स टेस्ट वुड यू लाइक टू टेक। अगर आप कंप्यूटर डिलीवर वाला टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे, और आप अगर पेपर बेस्ड आइल्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। मैं अपने तमाम देखने वालों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आप काइंडली पेपर बेस्ड वाली ऑप्शन को ही चूज़ करें। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो फिर आप बेशक सेकंड ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमारे सामने कैलेंडर शो हो रहा है हमारी स्क्रीन पे। इस कैलेंडर में जो आइल्स एग्ज़ाम की अवेलेबल सीट्स होंगी वो हमें दिखाई जा रही हैं। जो डेट आपको सूट करती है आप उस डेट को चूज़ कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 29 जुलाई चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हम जैसे इसे और स्क्रॉल डाउन करेंगे और जहाँ पर सर्च फॉर टेस्ट लिखा आ रहा है, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन होगा, इस पेज के अंदर हमें ये गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से कि हमारा किस टेस्ट सेंटर के अंदर जो है वो हमारा टेस्ट होगा। हमारा आइल्स लिसनिंग का, रीडिंग का एंड राइटिंग का टेस्ट जो है वो जुलाई 23, 2022 को 1 बजे से लेके 4:30 बजे तक होगा लाहौर मॉडल टाउन में। लोकेशन ऐसे ही जब आप अपना टेस्ट बुक करेंगे आपको भी शो होगी। और सेकंड पे हमारा स्पीकिंग टेस्ट जो है वो जुलाई 22, 2022 को 11:40 से लेके 12 बजे तक होगा।
उसकी लोकेशन भी आपको बिल्कुल ऐसे ही स्क्रीन पे शो होगी जैसे अब हो रही है। उसके बाद हमें हमारी फ़ीस भी बिल्कुल ऐसे ही शो होगी जैसे यहाँ पर शो हो रही है। 43,260 रुपीज़ जो है वो आइल्स टेस्ट की फ़ीस है। हम जहाँ पर बुक फॉर अमाउंट लिखा आ रहा है हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन होगा, इस पेज में हमें अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी। उसके लिए हम इस पेज को जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर हम अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपना एक्टिव ईमेल देंगे और अपना पासवर्ड देंगे। अगर आपके पास पहले से अकाउंट मौजूद होगा तो आप जहाँ पर लॉगिन लिखा आ रहा है आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर अपने अकाउंट को एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद हम जस्ट इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा जाएगा हु आर यू बुकिंग द टेस्ट फॉर। तो मैंने यहाँ से माई सेल्फ चूज़ किया क्योंकि मैं अपने लिए टेस्ट बुक कर रहा हूँ। आप भी यहाँ से माई सेल्फ ऑप्शन चूज़ करेंगे अगर आप अपने लिए आइल्स टेस्ट बुक कर रहे हैं। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर इस सारे पेज में ये डिटेल फिल कर दी है। आपने यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल फिल करनी है, वो डिटेल देनी है जो आपके पासपोर्ट और आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से मैच करती हो। गिवन नेम में हम अपना गिवन नेम देंगे। अगर आपका कोई भी फैमिली नेम या सरनेम नहीं है तो जहाँ पर आई डोंट हैव अ सरनेम और फैमिली नेम लिखा आ रहा है आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस ऑप्शन को क्लोज भी कर सकते हैं सरनेम वाली। उसके बाद आपकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ आएगी। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे सेक्स या जेंडर के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप मेल हैं तो आप मेल ऑप्शन चूज़ करेंगे, फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाली ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर आप अपना एक्यूरेट मोबाइल नंबर देंगे, आप अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस बताएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस अपने यहाँ पर देना होगा। ये आप अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से या अपने ID कार्ड से देख कर ही यहाँ पर लिखिएगा। फिर उसके बाद आपने अपना टाउन और सिटी लिखना होगा। फिर उसके बाद आपका पोस्टल कोड और आपका ज़िप कोड आएगा यहाँ पे। फिर लास्ट में आपको योर मार्केटिंग प्रेफरेंस के बारे में बताया जा रहा है। इन ऑप्शंस के अंदर आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से। अगर आप कोई भी न्यू अपडेट चाहते हैं ईमेल के थ्रू तो आप इनमें से कोई भी फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मेरे केस में मैं कोई भी न्यू अपडेट या कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहता ब्रिटिश काउंसिल से, इसलिए मैंने प्लीज़ डू नॉट सेंड मी एनी मार्केटिंग अपडेट्स वाली ऑप्शन पे क्लिक किया है। फिर उसके बाद हमने ओवर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा आ रहा है। इसमें जहाँ पर आई एग्री टू द अकाउंट रजिस्ट्रेशन लिखा आ रहा है हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा ये हमारा आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स का पेज होगा। आइडेंटिफिकेशन टाइप में हमें 2 ऑप्शंस मिलेंगी जिसमें अगर हम चाहें तो पासपोर्ट पे क्लिक करके पासपोर्ट की डिटेल दे सकते हैं या अगर हम चाहें तो पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिफिकेशन जिसको ID कार्ड बोला जाता है उस पर क्लिक करके हम अपने ID कार्ड के मुतालिक डिटेल दे सकते हैं। पासपोर्ट वाली ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे आएगा यानी पासपोर्ट नंबर आएगा। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायरी डेट आएगी यानी पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आएगी। फिर आपसे इशूइंग अथॉरिटी पूछी जाएगी, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते होंगे आप उस कंट्री को चूज़ करेंगे। लास्ट में हमसे हमारी नेशनैलिटी पूछी जाएगी, आप जिस नेशनैलिटी से होंगे आप वो कंट्री चूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने आएगा इसमें हमसे हमारी प्रोफाइल के रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पेज के सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ योर फर्स्ट लैंग्वेज। फिर इसके सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश। फिर इसके थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन हैव यू कंप्लीटेड। मेरे केस में मैंने डिग्री और इक्विवेलेंट चूज़ किया है। आपने जितनी स्टडी की होगी आप अपनी स्टडी के मुताबिक यहाँ से ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर हमसे फोर्थ क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन लेवल, तो मैंने यहाँ से एम्प्लॉय चूज़ किया। अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आप स्टूडेंट चूज़ करेंगे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन सेक्टर। अच्छा जी, फिर इस पेज के लास्ट में आपसे पूछा जाएगा योर इंटरेस्ट इन आइल्स, व्हाट आर यू टेकिंग द आइल्स टेस्ट, यानी कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप किस पर्पज़ के लिए आइल्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मैं इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए एग्ज़ाम देना चाहता हूँ आइल्स का, तो इसलिए मैंने इमिग्रेशन ऑप्शन चूज़ किया। फिर लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा विच कंट्री डू यू वांट टू स्टडी और वर्क लिव इन। इस तरह से अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद हम यहाँ से फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने आएगा ये हमारा आइल्स बुकिंग का रिव्यू पेज होगा। यहाँ से आप अपने आइल्स एग्ज़ाम की बुकिंग के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस के आंसर पीछे देकर आए हैं, जो भी डिटेल आपने दी होगी वो तमाम डिटेल आप इस पेज में बआसानी चेक कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम टर्म्स एंड कंडीशंस को आई एग्री पे टिक करेंगे।
फिर उसके बाद हम बुक एंड पे नाउ पे क्लिक करेंगे। बुक एंड पे नाउ वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा ये हमारा फाइनल पेज होगा आइल्स एग्ज़ाम की बुकिंग का। इसमें हम अपनी फ़ीस पे करेंगे। आइल्स एग्ज़ाम की फ़ीस जो है वो आप अपने डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। उसके लिए एंटर योर कार्ड डिटेल्स पे कार्ड नंबर देना होगा सबसे पहले। फिर उसके बाद आप अपना नेम ऑन कार्ड, जिस कार्ड से आप फ़ीस पे कर रहे होंगे वो कार्ड नेम देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट देंगे। फिर उसके बाद अपना सिक्योरिटी कोड देंगे। यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल देने के बाद आप जस्ट इसे और स्क्रॉल डाउन करेंगे और पे अमाउंट पे क्लिक कर देंगे। जब आप ये तमाम प्रोसेस कर लेंगे, फ़ीस पे कर देंगे, तो फिर उसके बाद आपको ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आएगी। आपका आइल्स एग्ज़ाम जो है वो बुक कर दिया गया है और आपको एक मैसेज भी आएगा ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से जिसमें आपको ये भी गाइड किया जाएगा कि आपका टेस्ट जो है वो बुक कर दिया गया है। अच्छा जी, अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग AEO यानी ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में या IDP में अपना ऑनलाइन आइल्स एग्ज़ाम कैसे बुक कर सकते हैं। उसके लिए फिर से हम लोग गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च बार में हम टाइप करेंगे AEO पाकिस्तान। AEO पाकिस्तान सर्च करने के बाद जो सर्च रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा, उस सर्च रिज़ल्ट में जहाँ पर AEO पाकिस्तान लिखा आ रहा होगा हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। AEO पे क्लिक करने के बाद यानी ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद हम लोग मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे AEO की। इसके टॉप कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल 3 मेन्यू बटन बना आ रहा है, हम इस पे सिंगल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पर आइल्स लिखा आ रहा है हम इस पे क्लिक करेंगे। फिर जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने आएगा, इसके बॉटम में जो 3 लाइन मेन्यू बना आ रहा है हम इस 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर बुक माई टेस्ट लिखा आ रहा है हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बुक माई टेस्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने आएगा, इस पेज में आइल्स बुक ऑनलाइन की डिटेल हम लोग फिल करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी सिटी चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपना मॉड्यूल चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चूज़ करेंगे कि हम किस फॉर्मेट में आइल्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से पेपर बेस्ड ऑप्शन चूज़ कर ली है। आप चाहें तो कंप्यूटर डिलीवर्ड ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो। फिर उसके बाद हम लोग अपने आइल्स एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ से मैं 23 डेट चूज़ कर लेता हूँ जुलाई की। आपके केस में जो आपको डेट सूट करती होगी आप वो डेट चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वो रजिस्टर फॉर एन आइल्स टेस्ट का होगा। इस पेज के अंदर आपने कंट्री और अपनी सिटी और अपनी टेस्ट टाइप जो वो पहले से चूज़ कर ली होगी। उसके बाद हम जस्ट इस पेज को और स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जहाँ पर कंटिन्यू लिखा आ रहा होगा हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा चार्ट ओपन हो जाएगा। अगर तो आप AEO यानी ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपका अकाउंट पहले से मौजूद होगा तो आप जस्ट यूज़र नेम में अपना यूज़र नेम देंगे और नीचे पासवर्ड देने के बाद आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर लेंगे। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। न्यू यूज़र वाली ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने आएगा, इस पेज के अंदर हम लोग अपने आइल्स एग्ज़ाम को बुक करने के लिए अपनी पर्सनल डिटेल देंगे, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले हम लोग आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करेंगे। टाइटल में आपका जो टाइटल होगा आप वो टाइटल चूज करेंगे। अच्छा जी, गिवन नेम में आप अपना गिवन नेम देंगे, फैमिली नेम में आप अपना फैमिली नेम देंगे। फिर उसके बाद अपने जेंडर के बारे में बताएंगे। अगर आप मेल हैं तो आप मेल ऑप्शन चूज़ करेंगे, फीमेल है तो फीमेल चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। फिर उसके बाद आपको आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की डिटेल देनी होगी। आप चाहें तो जहाँ पर पासपोर्ट लिखा आ रहा है आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वाली ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने ID कार्ड की डिटेल भी दे सकते हैं जिसको CNIC बोला जाता है। अगर आप अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वाली ऑप्शन चूज़ करेंगे तो फिर आप अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो नंबर होगा वो यहाँ पे देंगे। मैंने पासपोर्ट ऑप्शन चूज़ किया इसलिए मैंने अपना पासपोर्ट नंबर दिया। फिर उसके बाद आप अपनी नेशनैलिटी बताएंगे, यहाँ पर जिस नेशनैलिटी से आप बिलोंग करते होंगे वो नेशनैलिटी चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज चूज़ करेंगे और फिर उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद आप चाहें तो सेंड मी आइल्स इन्फॉर्मेशन बाय मैसेजिंग सर्विसेज आप इस ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना एक्टिव ईमेल देंगे। अपना एक्टिव ईमेल देने के बाद सेंड मी आइल्स इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन बाय ईमेल आप चाहें तो आप इस ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन की डिटेल देंगे। फर्स्ट ऑप्शन में आप अपना एजुकेशन लेवल बताएंगे। मैंने यहाँ से एम्प्लॉय, मिडिल और जूनियर वाली ऑप्शन चूज़ की है। आप अगर स्टूडेंट होंगे तो आप स्टूडेंट वाली ऑप्शन चूज़ करेंगे।
ऑक्यूपेशन सेक्टर में आप अपनी कैटेगरी बताएंगे। फिर आपसे आपका एजुकेशन लेवल पूछा जाएगा। मैंने यहाँ पर डिग्री और इक्विवेलेंट पर भी ऑप्शन चूज़ किए। आपकी जितनी एजुकेशन होगी आप अपनी एजुकेशन के मुताबिक यहाँ से ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आप अपने ईयर्स ऑफ इंग्लिश स्टडी के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपने पोस्टल एड्रेस की डिटेल देंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना एक्यूरेट होम एड्रेस देंगे पार्ट्स में, यानी होम एड्रेस जो है आप ये 3 एड्रेस लाइंस के अंदर लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना टाउन और अपनी स्टेट या रीजन लिखेंगे और लास्ट में हम लोग अपना पोस्टल कोड देंगे। ये तमाम डिटेल देने के बाद हम लोग अपना यूज़र इन्फॉर्मेशन में अपना पासवर्ड देंगे। और आप हमेशा ये बात याद रखें कि यहाँ पर जो आपने यूज़र नेम और अपना एक्यूरेट पासवर्ड दिया होगा, इसी यूज़र नेम और पासवर्ड पे आप अपने अकाउंट की एक्सेस कर पाएंगे। फिर लास्ट में हम लोग अपना पासवर्ड एक दफ़ा फिर कंफर्म करेंगे। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद कॉन्टैक्ट परमिशन में IDP वाले आप ये परमिशन चाहेंगे कि जब भी कोई वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या कोई भी न्यू प्रोडक्ट आएगी आइल्स के रिलेटेड, तो AEO वाले यानी ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन वाले या IDP वाले आपको उस न्यू प्रोडक्ट के रिलेटेड बज़रिया SMS या ईमेल आगाह करेंगे। अगर आप इस तरह की सपोर्ट IDP वालों से चाहते होंगे तो आप इन दोनों ऑप्शन पर डबल टिक करेंगे। इन दोनों ऑप्शनों पे डबल टिक करने के बाद लास्ट में जहां पर रजिस्टर लिखा आ रहा है हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वो पेज हमारा एप्लीकेशन डिटेल का पेज होगा। इस पेज के अंदर हम लोग अपनी एप्लीकेशन के रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चंस के आंसर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा कि आप आइल्स एग्ज़ाम किस कंट्री के लिए देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे कनाडा कंट्री चूज़ कर ली है। आपको जिस कंट्री के लिए आइल्स एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होगी आप यहाँ से वो कंट्री चूज़ करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा व्हाई आर यू टेकिंग द टेस्ट, यानी इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि आपका आइल्स एग्ज़ाम देने का क्या पर्पज़ है, आप किस पर्पज़ के लिए आइल्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से इमिग्रेशन ऑप्शन चूज़ की है एग्जाम्पल के तौर पर। आपके केस में जौन सी ऑप्शन आपको सूट करती होगी आप इस ब्लॉक में से वो ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा कि आप पहले पास्ट में कभी आइल्स का एग्ज़ाम दे चुके हैं। अगर आप दे चुके हैं तो आप यहाँ से यस ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगर आपने पास्ट में आइल्स एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप नो चूज़ करेंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा वेयर आर यू करंटली स्टडिंग इंग्लिश, यानी कि आप इस वक्त मौजूदा टाइम में कहाँ पर इंग्लिश की स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लाहौर पाकिस्तान लिख दिया। वैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे होंगे तो आप वो इंस्टीट्यूट का नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं या अपनी सिटी भी लिख सकते हैं। फिर हमें अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। मैंने यहाँ पर पासपोर्ट चूज़ किया। आप चाहें तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिसे CNAC कार्ड कहते हैं, आप इस ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो पासपोर्ट नंबर देंगे, या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड चूज़ करेंगे तो फिर अपना कार्ड नंबर देंगे। फिर उसके बाद हम अपने डॉक्यूमेंट की एक्सपायरी डेट यहाँ पे बताएंगे जो कि मैक्सिमम 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर हम अपना वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जो हमने ऊपर से चूज़ किया होगा, पासपोर्ट या अपना आइडेंटिटी कार्ड। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर लास्ट में हम जहाँ पर कंटिन्यू लिखा आ रहा होगा इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा, इस पेज के अंदर हमें ये गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है कि जहाँ पर ये ऐड लिखा आ रहा है इधर हम वो ऑर्गेनाइजेशन भी चूज़ कर सकते हैं। आपको ये आइल्स एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट आई है। उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा, इस पेज के अंदर हमने जितनी भी पिछले तमाम पेजेस में डिटेल दी होगी अपने आइल्स एग्ज़ाम को बुक करने के लिए वो हमें दिखाई जाएगी। अगर आपसे कहीं पे भी कोई मिस्टेक हुई होगी आइल्स एग्ज़ाम की बुकिंग करते दौरान तो आप यहाँ से वो मिस्टेक ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद हम फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा ये हमारा आइल्स एग्ज़ाम को बुक करने का फाइनल पेज होगा। इस पेज के अंदर हम लोग अपनी फ़ीस पे करेंगे। आप चाहें तो ऑफलाइन फ़ीस भी पे कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फ़ीस पे करना चाहते हैं तो आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा इस पेज के अंदर हम लोग क्रेडिट कार्ड ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा इस पेज में जहां पर मेक पेमेंट लिखा आ रहा होगा हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा इस पेज के अंदर हम लोग अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल देंगे। सबसे पहले वाले ब्लैंक में हम लोग अपना कार्ड नंबर लिखेंगे, फिर हम अपनी एक्सपायरी डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपना सिक्योरिटी कोड देंगे। ये सिक्योरिटी कोड आपके कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है जिसे CCVV कोड भी कहा जाता है। यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल देने के बाद उसके बाद हम लोग जहाँ पर पे लिखा आ रहा है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपकी फ़ीस पे हो जाएगी।
ऑनलाइन फ़ीस पे करने के बाद आपको AEO यानी ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या IDP की तरफ से आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी, जिसमें ये मेंशन होगा कि आपका IELTS एग्ज़ाम जो है वो बुक कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो देखने का आपका बेहद शुक्रिया। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बेहद सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।